हेलो बच्चों, समानांतर श्रेणी उस दिन हम लोग पढ़ाए हुए थे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर को हम लोग इंट्रोडक्शन किए थे, इंट्रोड्यूस भी दिए थे और सारे कॉन्सेप्ट को भी समझाए थे कि दिए गए श्रेणी में कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे। फिर हमने उसके बाद वाला जो वीडियो बनाया था उसमें हमने बताया था कि जब समानांतर श्रेणी दिया रहेगा तो उसका जोगफल कैसे निकालेंगे, सम ऑफ कैसे निकालेंगे। उसी श्रेणी का एक तीन का कितना है, 3 का 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक एपी में a इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 8 है, s इक्वल टू 192 है, तो d ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? d ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए a को हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम पद होता है जिसको T1 भी कहते हैं या BTC NCERT के बुक में A1 भी कहते हैं। n क्या होता है? पदों की संख्या। n क्या होती है? पदों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 8। s क्या है? सम ऑफ n पदों का योग है। तो सम ऑफ n टर्म्स कितना है? 192। तो d को क्या करना है? फाइंड करना है। सबसे पहले s दिया है तो s का ही फार्मूला लिखे हैं। s इक्वल टू फार्मूला हम लोग पढ़े हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही ना फार्मूला है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, s कितना दिया है? तो s के जगह हमने क्या लिख दिया? 192 लिख दिया। n माने पदों की संख्या, n कितनी दी हुई है? 8। फिर हमने n के जगह पे 8 लिख दिया, ठीक है। 2a के जगह पे कितना बाबू? 3 प्लस n दिया है 8 माइनस 1 इंटू डी मालूम नहीं, यही d हमको पता करना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 8 में 2 से डिवाइड करेंगे, 4 जा कट जाएगा। चलिए यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है तो गुना है ना, 4 जो है इधर गुना में है, इस पार लाएंगे तो वह कोची में हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। इस पार गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा हो जाएगा। फिर इधर देखिएगा 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6 प्लस 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 8 माइनस 1 इक्वल 7 होगा। 7 में d से गुना करेंगे तो 7d आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए 4 से देखिए तो ये भी कटने वाला है, थोड़ा सा डिवाइड करके देखते हैं। 4 से 4 जा 16, 4 चौका 16 हो जाएगा। इसमें से मेरा 3 बचेगा, 3 पर 2 32, 4 8 32, कट गया। कितना आया? तो 48 इधर हो गया और उधर आपका क्या है? 6 प्लस 7d है ना। 6 प्लस क्या है? 7d। 6 प्लस में इधर ले आइए, 48 इधर रहेगा, 6 प्लस में इधर ले आइए तो माइनस में हो जाएगा। इधर बच गया आपका 7d। 48 में से 6 घटा लीजिए, 42 आ जाएगा। इधर हो गया आपका 7d। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 7 और d में क्या किया गया है? गुना किया गया है। तो इस पर आएगा तो क्या होगा? भागा होगा। 42 डिवाइड 7 इजकल टू d, ठीक है। 7 से डिवाइड कर दीजिए, 6 जा कट जाएगा, 7 छक 42। आई थिंक d बराबर कितना आंसर हो जाएगा? 6 हो जाएगा। l बराबर कितना है? 28। तो l जो होगा वो समझिए आपका tn का काम करेगा, या इसको an भी कह सकते हैं। NCERT के बुक में an लिखा रहता है, भारतीय भवन के बुक में tn लिखा जाता है, टर्म n। अच्छा ये देखिए यहाँ an है तो an को ही l कहते हैं। तो n कितना है? 28। s है 144, s जोगफल का होता है। और कुल पद माने नंबर ऑफ टर्म n बराबर कितना है? 9 है। तो a ज्ञात करना है, माने प्रथम पद निकालना है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला काम देखिए, s का फार्मूला हम लोग अभी पिछले बार पढ़े हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पढ़े हैं ना। और s का एक और स्पेशल फार्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस l। कब ये फार्मूला कब लगेगा? जब आपका l दिया रहेगा, अर्थात an दिया रहेगा। तो s है आपका कितना? 144 है,
एन 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 कितना है 9, 9/2 हो जाएगा। चलिए ए हमको तो मालूम करना है। एल कितना है, थोड़ा देखिए, थोड़ा आराम से आइए। क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ 2 से डिवाइड किया गया, इस पर लाएंगे तो 2 से क्या होगी, गुना होगी ना। चलिए इधर 9 से गुना किया गया है, इस पर आएगी तो क्या होगा, भागा हो जाएगी। इधर क्या बच गया, बोलो, a + 28। थोड़ा 9 से देखिए तो 9 से कट जाएगा 16 के टेबल में, 16 9 44 से 16 मरतबे, ठीक है ना। तब 16 में 2 से गुना कर दीजिए, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। a प्लस कितना हो गया 28 प्लस 28 को इधर ले आइए, +28 है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना। उधर अकेले कौन रह गया, a, दैट इज a बराबर 32 में से 28 को हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9 17 25 ... कितने पद लेने चाहिए। इस टाइप का श्रेणी है, इस श्रेणी में और कितना पद लेंगे कि जोड़ने पर 636 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी सजा सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप ऐसे सजा सकते हैं, माने 9 + 17 + 25 ... है ना। इसका जोगफल होना चाहिए 636। 9 कथी में है, AP में है, R in AP में है। थोड़ा ध्यान दीजिए। तो A = कितना हो गया 9, D कॉमन डिफरेंस निकालना होगा, इसमें से इसको घटाएंगे, 17 में से 9 घटाइए, 17 में से 9 घटाइए, कितना आएगा 8। जरूरी नहीं है कि 17 में से 9, इसमें से भी घटा सकते हैं। 25 में से 17 गया, फिर भी 8 आएगा कि नहीं। चलिए तो 17 में से आपने 9 को घटा लिया, मतलब दूसरा पद में से पहला पद को, A2 में से A1 को घटाया, कितना आ गया जी 8 आ गया। तो चलिए D भी आ गया। और जोगफल कितना जोग प्राप्त करना है, तो SN हो जाएगा मेरा 636। बस खूब आराम से, कहाँ कुछ है, कितने पद लेना चाहिए, कितना पद, n बराबर वाट, पदों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले जो दिया है उसी का फार्मूला लिखेंगे, SN की फार्मूला n/2 × 2a + n - 1 × SN कितना है जी 636 है। n कितना है मालूम नहीं, अपॉन 2a कितना है 9 + n मालूम नहीं, D कितना है बाबू 8। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, देख लीजिए, पूछिए फटाफट, जहाँ से कोई प्रॉब्लम हो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब हम देख रहे हैं कि 2 से भाग है, भाग दिया हुआ है, तो इस पर लाएंगे तो 2 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो 636 × 2 बराबर n, अंदर आइए, 9 दूनी 18, 8 से n में गुना करेंगे, 8n 8 है कहाँ 8, ठीक है, कोई दिक्कत। एक स्टेप और आ सकते हैं इधर, आइएगा। 636 × 2 बराबर n है, देखिएगा 18 में से 8 घट गया, 10 बचा ना जी, प्लस 8n हो गया। अब इन दोनों में से 2 कॉमन कर लेते हैं, 4 तो नहीं होगा, 2 कॉमन करते हैं। बोलते चलिएगा जो उधर था बाएं साइड में, 636 × बराबर है, देखिएगा n इंटू, देखिए तो इस 2 के पार हमें 10 भी है 8 भी है, तो 2 कॉमन कर ले रहे हैं, 2 कॉमन कर लिए तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा, और 2 × 4 =
8 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 आपका क्या हो गया, भाग लग गया ना, विभाजित हो गया, खत्म। अब आइए थोड़ा सा देखिए, n से इसमें गुना कीजिए, n से 4n में गुना करेंगे तो 4n², n से 5 में गुना करेंगे तो 5n बराबर हो गया आपका 636। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 4n² प्लस 5n प्लस 636 को इधर ला लो, क्या हो जाएगा, माइनस 600 बराबर 0। तो समीकरण, एक द्विघात समीकरण तैयार हो जा रहा है, 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। देखिए छोटा सा गुणनखंड रहता तो हम लोग मुंह पर ही गुना कर लेते कि जोड़ने पर या घटाने पर 5n लाना है और गुना करने पर 4 से इसमें गुना करेंगे, मोटा मोटी 6 चौका 24, 25 144, 2544 आएगा। लेकिन मौखिक रूप से हम लोगों को करने में थोड़ी कठिनाई होगी, तो हम चलेंगे द्विघात सूत्र पे। द्विघात सूत्र में हम लोग पढ़े थे कि x² का जो गुणनांक होता है उसको a कहते हैं, a बराबर हो जाएगा 4। x का जो गुणनांक होता है उसको b कहते हैं, है ना। जो अचर पद होता है, अचर पद कांस्टेंट क्वांटिटी, उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, c कहते हैं। तो a हो गया, b हो गया, c हो गया, बोलिए c बराबर, चलिए c बराबर हो गया 636 जो है c बराबर हो गया -636। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, d निकालेंगे, विवेचक, डिस्क्रिमिनेंट। विवेचक का फार्मूला आप लोग पढ़े होइएगा, b² माइनस 4ac, पढ़े थे। चलिए तो इसको निकाल लेते हैं, b कितना है जी, 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a कितना है 4, और c कितना है, हाँ -636 हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चलिए ऊपर आ जाइए। अब 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा जी, 25 आएगा। ये तीनों को क्या करना है, गुना करना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। 4 चौका 16 हुआ ना जी, तो 16 से इसमें गिना कीजिए, 16 छक 96 के 6, 16 छक 96 के हाथ में 9, 16 तिया 48 और 9, 48 और 9 57 के 7, हाथ में 5, और 16 छक 96 या 5 101, 96 5 कितना होता है 101। अब जोड़ दीजिए, 5 और 6 11 के 1, हाथ में 1, 7 2 9 1 10 के 0, हाथ में 1 1 1 2 10 201। ये मेरा D आ गया, विवेचक या विवितकर, है ना, विवेचक भी कहते हैं। और चलिए D आ गया, दैट इज D। अब हम चलेंगे, इसका फॉर्मूला याद कीजिए, मूल को हम लोग मूल लिखते थे, याद आया, हाँ वेरी गुड। तो इसमें मेरा तो x नहीं है, n है, तो n लिख देते हैं, यहाँ जो रहेगा वहीं डालिएगा। चलिए n बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन 2, याद आ रहा है। चलिए -b, थोड़ा ध्यान दीजिए बुआ, b कितना बुआ 5 प्लस माइनस रूट अंडर d अभी निकाले हम लोग, कितना आया है 10 201 बट्टा 2 इंटू a कितना बाबू 4। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, -5 प्लस माइनस 10 201 का वर्गमूल निकालिए, 10,000 का 100 होता है, 101 हो जाएगा। 2 चौका कितना हो जाएगा बुआ 8। एक बार -5 के साथ 101 को माने 101 को जोड़ेंगे, एक बार -5 के साथ 101 को माइनस करेंगे, माने घटाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा वहाँ जगह की कमी है, यहाँ पे आके लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 101 में से 5 घट रहा है। और एक और चीज़ देख लीजिए, 101 माइनस में है, 5 भी माइनस में है, दोनों जोड़ेंगे तो माइनस में आएगा। तो n जो है माइनस में नहीं होता है, कभी भी पदों की संख्या माइनस में नहीं होता है। तो ये आपका परफेक्ट आंसर होगा। 101 में से 5 घटा लीजिए, 101 में से 5 घटाइए,
कितना होगा जी? 96 बट्टा कितना होगा? 8। 8 से कटा दीजिए, 12 8 96 हो गया। अतः प्रश्न कह रहा था ना कि 636 लाने के लिए कितने पद लेना चाहिए? तो 636 लाने के लिए 12 पद लेना चाहिए। अतः पदों की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। दिस इज अ परफेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कि CAP का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग 400 है। तो पदों की संख्या और शार्व अंतर ज्ञात करना है। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखवा दीजिए। अविनाश, जो दिया है प्रथम पद को हम लोग ए कहते हैं। ए कितना दिया है? चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अंतिम पद को AN कहते हैं, कहीं कहीं TN भी लिखा रहता है। तो TN कितना है? 45 है। चलिए योग भी दिया है, योग को हम लोग SN कहते हैं। SN कितना दिया है? 400। तो हमको निकालना है पदों की संख्या, दैट इज N बराबर हो 8 एंड D बराबर हो 8। सर्वांतर को D कहते हैं। ये दो चीज़ हमको निकालना है। पहले जो दिया है उसका हम फार्मूला लिखेंगे। पहले देखिए तो AN दिया है। AN का फार्मूला आपको मालूम है? A प्लस N माइनस 1 इंटू AN कितना है? 45। A कितना है? N मालूम नहीं है। D मालूम है? D भी मालूम नहीं है। लीजिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 45 प्लस 5 को हम इधर लाएंगे, -5 हो जाएगा। चलिए इधर हो गया N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, घटा दीजिए। 45 में से 5 चला जाएगा तो कितना होगा? थोड़ा पहले इसको लिख देते हैं। N माइनस 1 इंटू बराबर 45 में से 5 को घटा लीजिए। इसको रखिए समीकरण 1। ठीक है, चलिए इसको हमने रखा समीकरण 1। एक दिया था उससे निकाले हैं, तथा एक और चीज़ दिया है आपको, देखिए ध्यान से। SN दिया ना? SN का फॉर्मूला बोलिए। इंटू डाल दें। चलिए SN कितना दिया है? डाल दें। N हमको मालूम नहीं है। 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D मालूम है। N माइनस 1 इंटू D मालूम है कितना? डाल दे। इसके जगह पे 40 डाल दें। कहाँ से आया यह? समीकरण 1 से। याद रखिएगा, कोई पूछ दिया कि N माइनस 1 इंटू D कहाँ गया? N माइनस 1 इंटू D कहाँ गया? तो N माइनस 1 इंटू D के जगह पर क्या था? 40 डाल दिया। अब आइए क्रॉस गुना कीजिए। 800 बराबर N, इसमें से भी 2 कॉमन हो सकता है, कर लें। 2 कॉमन कर लेंगे तो A बच जाएगा, इधर आपका 20 बच जाएगा। 2 से A में 2 है, 2 20 दूनी 40। 2 गुना है, इधर आएगा तो भागा, कटा सकते हैं। 2 चौका 8। ठीक है, अब देखिए समीकरण बनेगा। N से A में गुना कीजिए। AN बना, N से 20 में गुना। A आपका है हो, प्रथम पद तो दिया था, 5 दिया था। डस्टर कहाँ है? डाल देते हैं, मान है तो डाल दे। चलिए ये ना A है। A कितना था? आइए तो 20 से 5 कितना होगा जी? 25। इधर आपका कितना बच गया है? 400। 25 से कट जाना चाहिए। 16 25 80 की 0 हाथ में 8, 16 32 8 40, 16 मरतबा कट जाएगा। हाँ यहाँ तो है ना, यहाँ शॉर्टकट कर लिए, कॉमन कर लिए हैं। वहाँ भी डाल सकते थे, यहाँ भी डाल सकते थे। 2 कॉमन कर दिया, आसान से बन गया। N बराबर कितना आ गया? 16 आया। एक आंसर आपका निकल गया। N निकालना था ना पदों की संख्या, तब पदों की संख्या कितनी होगी? 16 होगी। अब इस N का मान हम इसमें डाल देना समीकरण 1 में, तो मेरा D आ जाएगा।
थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या लिखेंगे? n का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए समीकरण 1 बोलिए तो क्या हुआ? n-1 इंटू डी बराबर कितना है? 40। n-1 इंटू डी बराबर n कितना आया है? n आया है जी 16 माइनस 1 गुने डी बराबर 40। देखिए आंसर होगा 16 में से 1 गया आपका हो गया 15 डी बराबर 40। डी बराबर आ जाएगा 40/15। ये गुना में है तो ये भागा में आ जाएगा। 8 पचे 40, 3 पचे 15। 8/3 आएगा। आंसर है।